सहित स्वर्ग के लिए गए। विश्वामित्र जी ने इनको शरीर सहित स्वर्ग भेजा, लेकिन एक मनुष्य रूपी मनुष्य को जब देवराजेंद्र ने शरीर सहित आते हुए देखा तो उन्होंने उनको लौटा दिया। विश्वामित्र जी ने भेजा और उन्होंने इनको वापस किया। तो बताया जाता है कि ये महाराज त्रिशंकु आज भी आकाश मार्ग में उल्टे लटके हुए हैं, जिनके मुखार बिंद से लार गिरी, जिसे एक नदी प्रकट हुई, बोलो गोविंद भगवान की। इनके पुत्र हुए हैं जिनका नाम है हरिश्चंद्र। यही महाराज हरिश्चंद्र हैं जिनको हम और आप सत्यवादी कहते हैं। और इनकी जो सत्यता की गाथाएं हैं आज तक हम गाते रहे और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक गाते रहेंगे। यहाँ परीक्षित जी को शंका हो गई। परीक्षित जी कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, एक बात हमारी समझ में नहीं आती है कि महाराज हरिश्चंद्र ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया था जिसके कारण इतनी बड़ी परीक्षा उनको देनी पड़ी। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, ध्यान से सुनना। 3 बार भागवत हो गई है यहाँ, लेकिन ये कथा आप लोगों को मैंने नहीं सुना पाई है क्योंकि समय इतना रहता नहीं था, तो इसलिए तो ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, इन्होंने यज्ञ किया और जब इनके कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने इस यज्ञ के द्वारा वरुण देव जी का ध्यान किया। यज्ञ के द्वारा वरुण भगवान प्रसन्न हुए और जब वरुण भगवान प्रसन्न हुए हैं तो उसी समय पर उन्होंने कहा कि बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि पुत्र चाहिए, कि हाँ, कि तो ठीक है, पुत्र तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो पुत्र ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा क्यों। तो आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, तो पुत्र तो तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन जन्म लेते ही वो मर जाएगा। तो उसी समय उन्होंने कहा कि ऐसा अगर हुआ तो फिर ऐसे तो होना तो अच्छा है, कम से कम सबको ये पता तो चल जाए कि मेरे पुत्र हुआ। कम से कम वो 10 साल का हो जाए, 8 साल का हो जाए, तो मेरा जो निसंतान का जो कलंक है वो मिट जाएगा। वरुण देव कहने लगे तो फिर इसका क्या उपाय है। उन्होंने कहा कि जब ये 8-10 साल का हो जाए तब आप ले जाना। याद रखना, आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, वरुण देव से हाँ कर दी कि मैं पुत्र को दे दूंगा। उसके बाद में वरुण देव प्रसाद देकर के चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसके बाद में जब पुत्र प्राप्त हुआ है तो जैसे ही जन्म हुआ कुछ समय के बाद में वरुण देव आए ध्यान दिलाने के लिए। तो महाराज आपने मुझसे कुछ वचन दिया था, अब तो आपने धूमधाम से पुत्र के लिए सबको दान दिया, दक्षिणा दी, सबको पता भी चल गया, अब आप इस पुत्र को हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि अभी क्या है, अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले, ऐसे थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, थोड़ी सी ममता है उसे मुझे थोड़ा सा देख लेने दो कि पुत्र का क्या सुख होता है। याद रखना, आज उस समय लौटा दिया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ 4-5 वर्ष का, उसके बाद फिर आए।
कि अब तो कुछ याद कर लो, तो कि अभी तो ये 4-5 वर्ष का हुआ है, फिर लौटा दिया। उसके बाद में फिर से आए हैं, फिर लौटा दिया, यानी कई बार आए और कई बार लौटाया। तो उसी समय वरुण देव क्रोधित हो गए और वरुण देव ने उसी समय पर कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, आज तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर में जलंधर, जिसे जलैया और कछैया का रोग बोलते हैं, वो रोग तेरे शरीर में पैदा हो जाए, ये मेरा श्राप है। उसी समय पर आज वरुण देव तो चले गए। अब महाराज हरिश्चंद्र थोड़े समय के बाद में जब इनके शरीर में पीड़ा होने लगी, क्योंकि श्राप था उसके कारण अब ये दुखी रहने लगे, तो अब इन्होंने फिर वरुण देव का ध्यान किया और वरुण देव से पूछा कि हे वरुण देव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैं इस पुत्र को आपको दे देता तो फिर मैं निसंतान फिर से हो जाता। ये मेरे शरीर का रोग कैसे भी कैसे निकल जाए, कोई इसका उपाय है? तो क्या है, इसका एक उपाय है। क्या? कि अगर तुम्हें अपना कोई पुत्र दे दे और उस पुत्र की तुम बलि चढ़ा दो, अपना पुत्र, क्योंकि अब तुमने झूठ बोल दिया है तो अब इसको तो मैं लूंगा नहीं। अगर इसकी जगह पर अगर कोई अपना पुत्र दे दे तो उसकी तू बलि चढ़ा दे तो तेरा ये रोग जा सकता है। इधर में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, एक महाराज हैं जिनका नाम है महाराज अजिग्रत, जो विश्वामित्र जी के जीजा है, बहनोई है। उनकी बहन इनके लिए ब्याही थी, महाराज अजिग्रत के लिए। विश्वामित्र की जो बहन थी वो अजिग्रत के लिए ब्याही थी। उनका कुछ समय के बाद में ऐसा समय खराब हुआ कि कुछ समय राजपाट रहा और कुछ समय के बाद में राजपाट समय के अनुसार छिन गया उनसे। आज वो दर दर की ठोकरें खाने लगे। इन महाराज अजिग्रत के 3 बेटा हैं। अब ये अपने घर से बेघर हो गए तो आज ये जंगल में भटकने लगे। जब जंगल में भटकने लगे हैं तो आज कई दिन हो गए भूखे प्यासे घूमते हुए, लेकिन ना तो भोजन मिला ना जलपान किया। आज इनके भेष बिगड़ रहे थे और उस जंगल में भटकते भटकते एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इधर में महाराज हरिश्चंद्र निकले ये खोज करने के लिए कि कोई मुझे ऐसा पुत्र मिले कि जिससे मैं बलि चढ़ाऊं ताकि मेरे शरीर का जो रोग है वो ठीक हो जाए। तो याद रखना उसी समय पर आज महाराज हरिश्चंद्र की भेंट हुई उनसे। महाराज अजिग्रत ने जो महाराज हरिश्चंद्र को देखा, इधर में हरिश्चंद्र ने उन 3-5 प्राणियों को देखा तो चेहरे पर उदासी है। तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि भाई तुम मुझे परेशान दिखाई देते हो। महाराज अजिग्रत कहने लगे कि हाँ परेशान तो हैं। तो कि एक काम कर सकते हो क्या कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जिसे तुम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए महाराज आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या कि आपको मुझे अपना एक पुत्र देना पड़ेगा। अब अजिग्रत को तो पता नहीं था कि ये किस लिए लेकर के जा रहे हैं। 3 पुत्रों के बारे में सुना तो उसी समय पर उन्होंने महारानी से पूछा, महारानी आज हमें काफी दिन हो गए, ना भोजन किया है ना जलपान किया है, बताओ हम क्या करें। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी बात सुनो, आज महारानी आंखों में आंसू भर के बोली है कि
आज कई दिन हो गए ना तो भोजन किया, ना इन बालकों ने ना हमने। और अगर ऐसे ही बैठे रहे, अभी काम काज भी कुछ है नहीं, धन भी हमारे पास है नहीं, तो भूख से प्यास से तड़पना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये मुझे राजा दिखते हैं तो कम से कम एक पुत्र को ये लेकर के जाएंगे तो कम से कम वो वहाँ शांति से तो रहेगा, और इसके बदले में वो हमको भी धन दे रहे हैं तो इससे इधर में हमारा पालन पोषण भी होता रहेगा। तो उसी समय पर आज महाराज ने कहा कि बड़े पुत्र को तो मैं नहीं दूंगा, और महारानी ने जो सबसे छोटा पुत्र था उसको अपनी गोदी में ले लिया। अब बचा मझला पुत्र बीच वाला, वो खड़ा रह गया अकेला। बड़े को पिता ने ले लिया और छोटे को मैया ने ले लिया। अब बीच वाला पुत्र खड़ा रह गया। तो उसी समय पर बीच वाले पुत्र ने मझले पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, आप भी सुख से रहेंगे, ये दोनों भैया भी सुख से रहेंगे, आप मेरा मोल कर दीजिए, मुझे बेच दो। तो आज महारानी रोने लगी कि बेचा तो तुझे भी नहीं जा रहा है मुझसे, और कहने लगी है, और क्या बोली है कि तो ही कैसे बेचूं लाल, आज मेरे कहा लिखी कर मन में। मैया मेरे दिल में उठे ख्याल, ओ मेरे दिल में उठे ख्याल, लाल मेरे कहाल की करमन में। और कहने लगी है कि हे बेटा, हाँ छोटा कुमार प्राण ते प्यारो, छोटा लाल प्राण से प्यारो, हाँ मैया की अखियन को तारो। बेच तो मैं तुझे भी नहीं सकती, बेचा तो तुझे भी नहीं जाना है। क्या
कि मुझसे दुनिया करेगी सवाल, हो मुझसे दुनिया करेगी सवाल, लाल मेरे कहानी की करमन कहने लगी है कि हे बेटा, हाँ बड़े दुखन से बेटा पाए, हाँ बड़े दुखन से बेटा पाए, हाँ जीवन के लाला देख न पाए, जीवन के बेटा देख न पाए, हो बस यही रहे गो मलाल, अरे मेरे कहाल की करमन में। हो तो ही कैसे बेचूला, तो ही कैसे बेचूला, आज मेरे कहाल की करमन में। मेरे बेटा मैं जानता हूं कि आपकी मजबूरी है कि कोई हमसे पूछे आकर, यो दुनिया में तुमने क्या देखा, तो हम उनको बतलाएंगे बस मतलब का मेला देखा, बस मतलब का मेला देखा। कोई
यो दुनिया में तुमने क्या देखा, तो हम सबको बतलाएंगे कि मतलब का मेला देखा। और बेमतलब का देखा न कोई, खुद देखा और खुदा देखा, खुद देखा और खुदा देखा। याद रखना, आज इस प्रकार से वो पुत्र कहने लगा है कि बड़े को पिताजी नहीं दे रहे और छोटे को मैया नहीं दे रही है, तो बच्चा मैं, इसलिए काम कीजिए कि आप मुझे ही बेच दो। याद रखना, आज उस मझले पुत्र को महाराज अजीकृत ने बेचा और महाराज हरिश्चंद्र ने खरीद लिया, अपार धन दिया, क्योंकि उस समय उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि खाने के लिए कुछ था नहीं, रहने की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो आज पुत्र तो वो भी प्यारा था, लेकिन आज उनकी मजबूरी बन गई कि उनको बेचना पड़ा, समय की ऐसी मार हुई। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, जब पुत्र को लेकर के राजा हरिश्चंद्र गए तो आज महाराज और महारानी दोनों भाई रोते और बिलखते रह गए। इधर में जैसे ही लेकर के गए हैं, इधर में महाराज को जो धन मिला उससे वो चैन से तो रहने लगे, लेकिन उस पुत्र की याद उन्हें रात और दिन सताने लगी। भाई पूछता है कि वो भैया कहाँ है, छोटा वाला पूछता है कि भैया कहाँ है, तो मैया उसको समझा देती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ समय के बाद में एक दिन विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ, और जैसे ही विश्वामित्र जी आए हैं तो आज महाराज अजीकृत भी मिले, महारानी मिली, उनकी बहन, और दोनों भांजे मिले हैं, लेकिन तीसरा भांजा दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तीसरा भांजा दिखाई नहीं दिया तो आज उसी समय महाराज अजीकृत से और अपनी बहन से एक सवाल किया कि मुझे दो भानेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक भांजा कहाँ है। तो विश्वामित्र की बहन रोने लगी और कहने लगी कि भैया आप ये ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है। कि पूछू क्यों ना, अरे वो मझला भांजा तो मुझे इनसे भी प्रिय है और वही मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया वो। अब उसने सोचा कि अगर नहीं बताऊं तो और ज्यादा खराब पड़ेगी, तो उसी समय पर आज महाराज अजीकृत और महारानी ने विश्वामित्र जी से कहा कि उसको तो राजा हरिश्चंद्र को बेच दिया। बेच दिया क्यों? कि उनको आवश्यकता थी और हमें इस समय धन की आवश्यकता थी, क्योंकि पालन पोषण करने का जो द्वारा था हमारे पास में कुछ नहीं था। तो कि राजा हरिश्चंद्र ने उसे लिया, तो उसी समय महात्मा जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से देखा तो उधर में उस पुत्र की बलि चढ़ चुकी थी। आज विश्वामित्र जी ने जब देखा तो कि राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा किया, और बहन तुमने भी दिया तो उस समय कम से कम एक बार मुझे बताना चाहिए था, लेकिन ये अच्छा नहीं किया महाराज हरिश्चंद्र ने।
लेकिन बहन आज मैं तुझे वचन देता हूँ कि जिस राजा हरिश्चंद्र ने तेरे पुत्र को खरीदा, पुत्र खरीदने का और पुत्र को जाने का क्या दुख होता है, क्या कष्ट होता है, मैं बताऊंगा उसे। उसने तो केवल तेरे पुत्र को ही लिया, खरीदा, लेकिन मैं उसके पूरे परिवार को खरीद लूंगा और खरीदने के बाद मैं पुत्र की बलि भी चढ़ाऊंगा। तब पता चलेगा कि उसे बेटे का दर्द क्या होता है। याद रखना भक्तों, आज यहाँ ये संकल्प किया और ये संकल्प करने के बाद में विश्वामित्र उसी समय पर गए हैं जहाँ सभा लगी हुई थी, जिसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं। याद रखना यही कारण था कि महाराज हरिश्चंद्र को जाकर के आज विश्वामित्र ने परीक्षा ली है। बोलो गोविंद भगवान की।